साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़मा केम छो कसा आहेस। साथियों आज की क्लास में हम एक महत्वपूर्ण जजमेंट जो है डिस्कस करने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को लेकर, जहां पर कंसर्न आरोपी गण को न केवल डिस्चार्ज किया गया, अभी तो कोई भी केस जो है मेड आउट नहीं होता है, ऐसा इंडिकेट भी जो है कोर्ट ने किया। साथियों जब भी आप करप्शन एक्ट के मामले में फंस जाते हो तो आपके मन में कई क्वेश्चंस जो है अराइज होते हैं कि क्या हम डिस्चार्ज मूव कर सकते हैं, क्या डिस्चार्ज मूव करना चाहिए, क्या इसका फ़ायदा होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा। इन समस्त प्रश्नों का उत्तर भी ये साइटेशन देगा आपको, जिसके तहत आरोपी गण जो है डिस्चार्ज हुए हैं। तो सुनना चाहोगे, समझना चाहोगे तो आप एक ही चीज़ को समझते जाओ, नोट डाउन करते हुए जाओ, ताकि अपने को कोई भी दिक्कत वहाँ पर नहीं हो। साथियों इस केस का सबसे बड़ा क्लिंचिंग पॉइंट ये था, अभी हम शुरुआत करेंगे, कि एक अक्यूज ने पैसों की मांग करी, दूसरे ने प्राप्त किए, पैसों की रिकवरी हो गई, जो कलर टेस्ट था वो पॉजिटिव आ गया, इसके बावजूद भी आरोपी गण जो है डिस्चार्ज हो गए। इतना कॉम्प्लिकेट केस में डिस्चार्ज होना आसान नहीं है। साथियों जजमेंट है सैयद मोहम्मद कसाम बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। जजमेंट जो है प्रोनाउंस किया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने 13 अगस्त 2024 को। बहुत ही रिसेंट जो है जजमेंट है और डिस्चार्ज के पॉइंट को बहुत ज़्यादा जो है क्लेरिफाई किया गया है यहाँ पर। क्लियर है। यहाँ पर फैक्ट क्या है कि अक्यूज ने मूव करी एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज और इसको जो है कोर्ट ने कर दिया रिजेक्ट। पर यहाँ पर अक्यूज से मेरा मतलब क्या है, अक्यूज नंबर 2 मिस्टर कसाम से। यहाँ पर अक्यूज नंबर 1 जो है मिस्टर शैलेश है, जो कि सीनियर है कंसर्न एप्लीकेंट के। कंप्लेनेंट जो है इसका नाम है मकसूद। ठीक है जी। कंप्लेनेंट जो है ये काम करता है टूर एंड ट्रेवल्स का, जिसमें आप सब जानते हैं कि हमें बस की या टैक्सी की जो है रिक्वायरमेंट रहती है, बट अगर स्पेशल नंबर होगा तो वहाँ पर डिमांड कई बार बढ़ जाती है। तो यही सोच रखते हुए ये लोग गए आरटीओ के ऑफिस कि उनको मिल जाए स्पेशल नंबर। इनको मिले मिस्टर शैलेश। अब इनका पात्र परिचय क्या है कि ये डेप्यूटी ऑफिशियल हैं आरटीओ में। आरटीओ में जब ये शैलेश साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि आपका तो काम हो जाएगा, पर गवर्नमेंट फीस के अलावा आपको एडिशनल चार्ज बियर करने पड़ेंगे। ये आरोप था प्रोसिक्यूशन का। इनका कहना यह था कि हम रिश्वत देना नहीं चाहते हैं, काम जायज़ है और इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तो इन्होंने स्टोरी का वही पार्ट बताया जो स्टोरी इनको समझ में आई, और सारे के सारे फैक्ट्स जो हैं यहाँ पर थे कॉम्प्रोमाइज्ड। क्लियर है आपको। तो उस फैक्ट पर बिना किसी वेरिफिकेशन के एसीबी जो है आगे बढ़ गई और उन्होंने क्या किया कि ये लिख दिया कि हमने फैक्ट्स को वेरीफाई कर लिया, मामले को सत्यापित कर लिया, नाउ वी हैव टू प्रोसीड फॉर ट्रैप। तो इन्होंने प्री ट्रैप पंचनामा बनाया और एफआईआर भी जो है साथ साथ इन्होंने काट दी, धारा 7, 8 पीसी एक्ट और धारा 34 आईपीसी के अंदर। अल्टीमेटली इस केस में जो है ट्रैप जो है इनिशिएट हुआ और जो अक्यूज नंबर 2 था, मीन्स जो एप्लीकेंट है, इसको रंगे हाथों पकड़ लिया गया और 2000 रुपये भी इससे रिकवर हो गए। इनका कलर टेस्ट जो है परफॉर्म किया गया, ये भी पॉजिटिव आ गया और इन दोनों व्यक्तियों को इस केस में जो है चार्जशीट किया गया, मीन्स मिस्टर शैलेश को और मिस्टर कसाम को। पर एक महत्वपूर्ण बात यह कि शैलेश साहब जो है इनके हाथ में नहीं है, ये मौके से फरार हो गए। अल्टीमेटली ही हैज़ मूव फॉर एंटिसिपेटरी बेल एंड ऑल्सो ही गॉट द एंटिसिपेटरी बेल। उसके बाद इन्होंने मूव किया क्वेश्चन के लिए और क्वेश्चन को भी हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया बाय द स्टेट और स्टेट ने जो एसएलपी दाखिल करी थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये सारे फैक्ट्स अपरेंटली इंडिकेट करते हैं कि इस मामले में शैलेश जी को गलत फंसाया गया है और उनके विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है, उनकी कोई डिमांड नहीं है और एंटायर एलिगेशंस अपीयर्स टू बी कॉन्कॉक्टेड। क्लियर है। साथियों इस केस में जो कंसेंट आरोपी नंबर 1 है उसको कोर्ट ने जो है डिस्चार्ज किया और इस पॉइंट को भी बिफोर ट्रायल को रखा गया बाय अक्यूज नंबर 2 कि मुझे इस स्थिति का फ़ायदा मिलना चाहिए और मेरा केस तो बल्कि बेटर फुटिंग पे है, मैंने तो कोई डिमांड भी नहीं करा है। इवन देयर वाज नो ट्रांसक्रिप्शन बिटवीन मी एंड द कंसर्न कंप्लेनेंट रिगार्डिंग एनी डिमांड। दूसरे का कहना यह था कि डिस्चार्ज का केस तब मेंटेनेबल होगा कि जब कोई फैक्ट हम कोर्ट को बता रहे हैं वो फैक्ट अनकॉन्ट्रोवर्टेड है और किसी भी रूप में इवन ऑन रिमोट कॉज कन्विक्शन का बेस जो है ये फॉर्म कर सकते हैं। इनका कहना यह है कि बेसिकली मुझ पर आरोप किया है कि मैंने शैलेश साहब को उकसाया, उनको अबेट किया कि वो रिश्वत जो है ग्रहण कर लें। क्लियर है। या मैंने उनके बिहाफ पर रिश्वत लेने का जो है प्लान किया, ये मुझ पर आरोप है। तो ये नटशेल में आरोप हो गया प्रोसिक्यूशन का। तो अबेटमेंट के लिए जो प्रोविज़न है कानून में वो है सेक्शन 12 पीसी एक्ट में, जो कि जुड़ा हुआ है सेक्शन 107, 108, 109 आईपीसी से। अब अबेटमेंट कैसे होगा, या तो आप किसी को इंटेंशनली ऐड करो या कॉन्स्पिरेसी करो या इंस्टिगेट करो। तो एडिंग वाला जो कॉलम था उसको यहाँ पर चौक किया है प्रोसिक्यूशन ने कि कैसे ना कैसे करके दोनों अक्यूज जो हैं जुड़े हुए थे आपस में, दोनों ही कॉमन इंटेंशन थी और दोनों ही रॉन्गफुल बेनिफिट जो है लेने पे उतारू थे।
तो इनका कहना यह है कि अबैटमेंट का प्रोविजन तब लागू होगा जब मेन ऑफेंस जो है सर्वाइव कर रहा हो और मेन ऑफेंडर भी जो है सर्वाइव कर रहा हो। जब मेन ऑफेंडर के खिलाफ जो है चार्ज ही जो है स्टैब्लिश नहीं हुए, उसको जो है डिस्चार्ज कर दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में मेरे ऊपर जो है कोई भी चार्ज धारा 12 या धारा 8 PCAT में फ्रेम ही नहीं हो सकता था। इन्होंने CBI बनाम BC झूला के मामले पे जो है निर्भर किया। इसमें भी यही मामला था कि अबैटमेंट तब लागू होगा कि जब मेन ऑफेंस जो है सर्वाइव कर रहा हो। इफ द अक्यूज इज डिस्चार्ज फ्रॉम द मेन ऑफेंस देन द को अक्यूज कुड नॉट बी चार्ज फॉर द अबैटमेंट ऑफ द ऑफेंस फ्रॉम विच द अक्यूज नंबर 1 डिस्चार्ज ऑलरेडी। क्लियर हो गया आपको? तो पहला ये पॉइंट था, ये काफ़ी हिटिंग रहा है इस केस में जो कोर्ट ने कंसिडर किया। दूसरा इनका कहना यह था कि जो इनिशियल डिमांड है वो मेरे पार्ट पे है नहीं, डिमांड जो है वो शैलेश जी के पार्ट पर है। तो यहाँ पर अक्यूज नंबर 1 तो जो है चार्ज हुआ विद सेक्शन 7 13(1)D PCAT और अक्यूज नंबर 2 जो है चार्ज हुआ सेक्शन 12 ऑफ द PCAT। पर जब सेक्शन 7 13(1)D PCAT ही मेट आउट नहीं है तो सेक्शन 12 का चार्ज लगाना अपने आप में ही गलत था। इनका कहना है कि जो स्टोरी है प्रोसिक्यूशन की वो टोटली कॉम्प्रोमाइज्ड है। 20/11/2011 को जो कंसर्न कंप्लेनेंट है ये मिला था स्पेशल नंबर के लिए, इसको अप्रूवल भी दे दिया गया और नंबर भी जो है अलॉट कर दिए गए। उस टाइम तक कोई भी इसका एलिगेशन नहीं है डिमांड मांग रहे हैं या डिमांड को जो है मैं डिलीवर कर चुका हूँ। उसका कहना यह था कि सब्सिक्वेंटली मुझको ट्रैप करने के प्रयास किए गए। ये प्रयास 21 अक्टूबर 11 को हुए, 25 अक्टूबर 11 को हुए और 3/11/11 को मुझे रंगे हाथों पकड़ा गया। बट देर इज़ नथिंग इन द वॉइस रिकॉर्डर जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाल सका कि मैंने ये पैसे जो है अक्यूज नंबर 1 के बिहाफ पे लिए। इवन शैडो विटनेस इज नॉट कॉर्पोरेटिंग द फैक्ट, इवन द कंप्लेंट इज नॉट कॉर्पोरेटिंग दिस फैक्ट। जब तक प्रॉपर कॉर्पोरेशन नहीं है इनिशियल पॉइंट पे तो वहाँ पर डिमांड को पुख्ता नहीं कह सकते। ये नहीं कह सकते कि अक्यूज नंबर 1 के बिहाफ पर अक्यूज नंबर 2 एज ए एजेंट काम कर रहा था और उसके बिहाफ पर पैसा लेने की इसकी कोई इंटेंशन थी। तो इस केस में अल्टीमेटली अक्यूज को जो है डिस्चार्ज किया गया और पिटिशन को उसकी जो है एक्सेप्ट किया गया। तो ये फैसला जो है हमें सिखाता है 5 महत्वपूर्ण बातें। फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ द अक्यूज डिमांड इज साइन को ऑन, अगर डिमांड नहीं है तो वहाँ पर प्रोसिक्यूशन भी नहीं होगा। नंबर 2, अगर 2 अक्यूज ने, एक डिस्चार्ज हो गया है, दूसरे पे चार्ज जो है अबैटमेंट का, तो अगर प्राइमरी अक्यूज नहीं है तो दूसरे अक्यूज पर भी केस चलाया नहीं जा सकता है। तीसरी बात यह कि अगर किसी आरोपी के पार्ट पर केवल एक्सेप्टेंस से डिमांड नहीं है तो वहाँ केस बनता है डिस्चार्ज का। चौथी बात है कि जब आप डिस्चार्ज मूव कर रहे हो तो सारे पॉइंट्स को लिखो और नटशेल में क्या पॉइंट रेज करने हैं उसको भी जो है आप अंडरलाइन कर लो। और इसके अलावा जो पॉइंट आप लिख रहे हो इट शुड बी सिस्टमेटिक, इट शुड बी प्रॉपर्ली अरेंज्ड और कोर्ट को जो है कन्विंस करना है आपको कि किस तरह से ये केस जो है फॉल्स है और किस तरह से स्टोरी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए इस केस को जो है तैयार किया गया है। तो उस हद तक जहाँ फैक्ट अनकॉन्ट्रोवर्टेड है आपका डिफेंस जो है कंसीडर किया जा सकता है। इस पॉइंट पर जजमेंट है ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का 2011 क्रिमिनल रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 180। क्लियर है? तो ये पॉइंट अगर आप निर्भर करते हैं, इस पॉइंट पर आप वर्कआउट करते हैं तो निश्चित तौर पर अपन सफल होंगे ही होंगे। और इसके अलावा एक रिसेंट जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का भी जिसमें लिखा गया है कि कोर्ट जो है बाउंड नहीं है पुलिस की चार्जशीट से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को अगर आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर हम एक अच्छा बेनिफिट जो है कोर्ट से ले पाएंगे और अपने राइट्स को जो है सिक्योर कर पाएंगे विदाउट सब्जेक्टिंग आवर सेल्फ टूवर्ड्स लेंथी ट्रायल प्रोसीडिंग। क्लियर हो गया? तो साथियों जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सोनी अरेना से। टिल देन जय हिंद, जय भारत।